ऐसा क्या है इन पत्थरों में कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी हम बार बार इन्हें देखने के लिए विवश हो जाते हैं। क्या मूर्तियां केवल कला हैं या फिर वे किसी ऐसे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं जिसे समझने के लिए आंखों से ज्यादा चेतना की आवश्यकता होती है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां पत्थर बोलते हैं, जहां वे अपने दर्शन, अपने विश्वास और अपनी जीवन दृष्टि हमारे सामने प्रकट करते हैं। भारतीय सभ्यता में मूर्तिकला। यदि भारतीय सभ्यता की बात की जाए तो मूर्तिकला के सबसे प्राचीन प्रमाण हमें हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता में मिलते हैं। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों से प्राप्त अवशेष उस समय के सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक चेतना की झलक देते हैं। हड़प्पा कालीन मूर्तिकला, सामग्री और तकनीक। हड़प्पा काल में शिल्प कार्य के लिए विभिन्न सामग्रियों के साथ साथ उन्नत तकनीकों का भी प्रयोग किया गया। यदि सामग्रियों की बात की जाए तो इनमें प्रमुख हैं मिट्टी या टेराकोटा। यह सबसे सामान्य और व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाली सामग्री थी। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से निर्मित मातृदेवी की मूर्तियां, खिलौने जैसे पहिए वाली गाड़ियां और विभिन्न पशु आकृतियां बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। स्टीटाइट, इसे सोप स्टोन या सेल खड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अत्यंत मुलायम पत्थर है जिसे आग में पकाने पर यह कठोर और श्वेत हो जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मोहरें, मनके, आभूषण और छोटी मूर्तियां बनाने में किया जाता था। इसी सामग्री से बनी प्रसिद्ध पशुपति मोहर और पुजारी राजा की मूर्ति हड़प्पा काल की सर्वोच्च कृतियों में गिनी जाती है। धातुएं। हड़प्पा सभ्यता में तांबे और कांस्य से बनी हुई मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है कांस्य से बनी हुई नृत्य करती हुई कन्या, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। फेयंस, यह एक प्राचीन कृत्रिम सामग्री थी जिसकी सतह कांच जैसी चमकदार होती थी। इसे पिसे हुए क्वार्ट्ज या रेत, चूना और क्षारीय पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता था। अक्सर नीले या हरे रंग की यह सामग्री कीमती पत्थरों के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होती थी। इससे मनके, ताबीज, छोटी मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती थीं। लाल बलुआ पत्थर, इसका उपयोग पुरुष धड़, मेल टॉर्सो जैसी महत्वपूर्ण मूर्तियों को तराशने के लिए किया गया। ये मूर्तियां अपनी चिकनाई और उत्कृष्ट पॉलिश के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। अन्य सामग्री। हड़प्पा सभ्यता में इनके अतिरिक्त कीमती पत्थर, हाथी दांत और शंख का भी व्यापक रूप से उपयोग किया गया। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में मूर्तिकला निर्माण की तकनीकी विशेषताओं की। हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला वैज्ञानिक समझ और तकनीकी दक्षता का सशक्त प्रमाण है। इन शिल्पकारों ने ऐसे तरीकों का प्रयोग किया जो आज भी मूर्तिकला निर्माण में उपयोग में लाए जाते हैं। मोल्डिंग तकनीक। मोल्डिंग तकनीक में मिट्टी को हाथों या सांचों की सहायता से आवश्यक आकार दिया जाता था। इसके बाद इसे धूप या आग में पकाकर कठोर बनाया जाता था। यह विधि सरल भी थी और मास प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त भी। लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत तकनीकों में से एक थी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मोम से मूर्ति का अत्यंत सूक्ष्म रूप तैयार किया जाता था। फिर उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था और जब इसे गर्म किया जाता तो बाहर की मिट्टी तो कठोर हो जाती, परंतु भीतर का मोम पिघलकर बाहर निकल जाता। इसके बाद उस खाली स्थान में पिघला हुआ कांस्य भर दिया जाता था। डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति इसी तकनीक से निर्मित है। खुदाई और उत्कीर्णन। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों और स्टीटाइट की मोहरों पर अत्यंत बारीक खुदाई और उत्कीर्णन किया गया है। इन मोहरों पर पशु आकृतियां, प्रतीक चिन्ह और लिपि के संकेत बहुत ही सूक्ष्मता से उकेरे गए हैं। पॉलिशिंग। हड़प्पा कालीन पत्थर की मूर्तियों में एक विशेष प्रकार की चमक देखने को मिलती है। यह पॉलिशिंग उन्नत औजारों, लंबी श्रम साधना और सामग्री के गहन ज्ञान का जीवंत प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख मूर्तियां एवं मोहरें।
हड़प्पा सभ्यता की मूर्तिकला को यदि वास्तव में समझना हो तो हमें इसे केवल वस्तुओं के रूप में नहीं, बल्कि मानव, प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक सतत संवाद के रूप में समझना होगा। यहाँ से प्राप्त कुछ प्रमुख मूर्तियां इस प्रकार हैं। डांसिंग गर्ल, मोहेंजोदाड़ो। हड़प्पा मूर्तिकला की सबसे प्रसिद्ध कृति है कांसे से बनी हुई डांसिंग गर्ल। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। इस मूर्ति को त्रिभंग मुद्रा में दर्शाया गया है। यहाँ शरीर 3 स्थानों से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मूर्ति में हल्का सा झुकाव है, एक हाथ कमर पर है जबकि दूसरा स्वाभाविक रूप से ढीला है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है शरीर की स्वाभाविक गतिशीलता। यह मूर्ति स्थिर नहीं है बल्कि गति में है, मानो अगले ही क्षण वह कोई और नृत्य चरण करने वाली हो। इस नर्तकी के बाएं हाथ में कलाई से ऊपर तक चूड़ियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी ही चूड़ियां आज भी राजस्थान और गुजरात के कुछ आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं में देखी जा सकती हैं। यह संकेत देता है कि हड़प्पा समाज में नृत्य, लय और आत्म अभिव्यक्ति जीवन का एक स्वीकृत और सम्मानित अंग थे। दाढ़ी वाला पुजारी, द बियर्डेड प्रीस्ट। इस मूर्ति में एक दाढ़ी वाला पुरुष साल ओढ़े हुए दिखाई देता है। उस साल पर उकेरा गया तिपतिया पैटर्न विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। यह पैटर्न इस बात का प्रमाण है कि उस समय वस्त्र निर्माण तथा उसमें कढ़ाई और छपाई की कला एक विकसित अवस्था में थी। इस मूर्ति की शांति, नेत्रों की स्थिरता और चेहरे की गंभीरता इसे केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि धार्मिक या बौद्धिक पद का प्रतीक बनाती है। मातृदेवी की मूर्तियां, मदर गॉडेसेस। मिट्टी अर्थात टेराकोटा से निर्मित मातृदेवी की मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में अक्सर विस्तृत सिरसज्जा, हार और आभूषण, उभरे हुए स्तन और गर्भावस्था के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये विशेषताएं केवल सजावट नहीं हैं बल्कि उर्वरता, सृष्टि और जीवन निरंतरता से जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं को अभिव्यक्त करती हैं। सील और मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की सबसे चर्चित मोहर है पशुपति मोहर या पशुपति सील। इस मोहर में एक आकृति को योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसे जैसे पशु अंकित हैं। कई विद्वान इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं, विशेष रूप से पशुओं के स्वामी के रूप में। यह मोहर मानव, प्रकृति और पशु जगत के बीच संतुलन की अवधारणा को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। अन्य मानव मूर्तियां। हड़प्पा सभ्यता में पुरुष मूर्तियां अपेक्षाकृत कम हैं और वे प्रायः श्रम, खेलकूद और साधारण दैनिक गतिविधियों को दर्शाती हैं। नारी और पुरुष मूर्तियों की संख्या में यह असमानता इस ओर संकेत करती है कि धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना में नारी तत्व का विशेष स्थान था। जानवरों की मूर्तियां। हड़प्पा काल में पशु मूर्तियां केवल सजावटी विषय नहीं हैं, वे आर्थिक, धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व रखती हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख पशु आकृतियां जैसे कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ, गेंडा और हिरण कृषि, शक्ति, साहस और वन्य जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई मोहरों में चित्रित जानवरों के बीच संघर्ष या आमने सामने की स्थिति संभवतः प्रकृति के साथ मानव समाज के द्वंद्वों या प्राकृतिक शक्तियों की अभिव्यक्ति करती है। रहस्यमयी एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक दिखाई देने वाला पशु है एक काल्पनिक एक सींग वाला जानवर। विशेषज्ञों का मानना है कि यह किसी विशिष्ट कबीले या उच्च सामाजिक पद का प्रतीक हो सकता है। हड़प्पा मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं। हड़प्पा की कला को समझने के लिए हमें सूक्ष्मता, संतुलन और प्रयोजन, इन तीनों की दृष्टि अपनानी होती है। सादगी, शारीरिक अनुपात और यथार्थवाद। हड़प्पा की अधिकांश मूर्तियां आकार में छोटी हैं, परंतु उनका शारीरिक अनुपात अत्यंत सटीक है। शरीर के अंग संतुलित हैं, चेहरे और मुद्राओं में भाव स्पष्ट हैं, गतिविधियां बहुत ही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं। यह कला कल्पना से अधिक सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है। यही कारण है कि ये कलाकृतियां आज भी जीवंत लगती हैं। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी मानव शरीर की संरचना अर्थात एनाटॉमी से भी गहराई से परिचित थे। पुरुष धड़, मेल टॉर्सो में मांसपेशियों की बनावट इतनी वास्तविक है कि वह आधुनिक मूर्तिकला की याद दिलाती है।
जानवरों की मूर्तियों में कुबड़, सींग, गर्दन और मांसपेशियों का तनाव अत्यंत सजीव रूप में दर्शाया गया है। इन आकृतियों में कोई बनावटीपन नहीं है, सब कुछ सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक है। छोटे आकार की मूर्तियां। हड़प्पा की अधिकांश मूर्तियां 5 से 15 सेंटीमीटर के बीच की हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ये मूर्तियां रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। इन्हें घरों में सजावट, निजी पूजा या बच्चों के खिलौनों के रूप में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा समाज विशाल आकार की मूर्तियों के बजाय सूक्ष्म पूर्णता, मिनिएचर परफेक्शन में विश्वास रखता था। शांति प्रिय समाज। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि हड़प्पा की कला में कहीं भी युद्ध, हथियार या सैनिकों की मूर्तियां नहीं मिलती। यह संकेत देता है कि यह सभ्यता शांति प्रिय थी। हड़प्पा मूर्तिकला का निष्कर्ष। हड़प्पा मूर्तिकला केवल प्राचीन कलाकृतियों का संग्रह नहीं है, यह एक ऐसी सभ्यता की मौन अभिव्यक्ति है जो संतुलन, अनुशासन और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में विश्वास रखती थी। इन मूर्तियों में ना तो अतिशयोक्ति है, ना ही आडंबर। यहाँ सादगी में सौंदर्य है और संयम में गहराई। भारतीय कला पर हड़प्पा मूर्तिकला का प्रभाव। हड़प्पा मूर्तिकला भारतीय कला परंपरा की आधारशिला मानी जा सकती है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता का सीधा सांस्कृतिक क्रम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, फिर भी उसकी कलात्मक चेतना बाद की भारतीय कला में विभिन्न रूपों में जीवित रहती है। यथार्थवाद और शारीरिक संतुलन जो हड़प्पा की मूर्तिकला में दिखाई देता है, वही आगे चलकर मौर्य, सुंग और गुप्तकाल की मूर्तिकला में परिपक्व रूप में उभरता है। मातृदेवी की अवधारणा आगे चलकर शक्ति, देवी और उर्वरता से जुड़ी भारतीय धार्मिक परंपराओं का आधार बनती है। पशु प्रतीकवाद जो हड़प्पा मोहरों में मिलता है, वह बाद में हिंदू और बौद्ध कला में वाहन, प्रतीक और धार्मिक चिन्हों के रूप में विकसित होता है। सूक्ष्म मूर्तिकला की परंपरा आज भी भारतीय लोक कला, आदिवासी शिल्प और मंदिरों की लघु प्रतिमाओं में देखी जा सकती है। इस प्रकार हड़प्पा मूर्तिकला केवल अतीत की कला नहीं, बल्कि भारतीय कला दृष्टि की प्रथम चेतना है, जो आज भी हमारी सांस्कृतिक स्मृति में संपादित होती है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।